Hello guys, today we are discuss about springs। एविएशन में बहुत सारे स्प्रिंग्स अवेलेबल है, जैसे कि हो गया फ्लैट स्प्रिंग, लाई स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, हेलिकल कंप्रेशन एंड टॉर्शन स्प्रिंग, हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग, बेवल स्प्रिंग एंड उसको कोनिकल डिस्क स्प्रिंग भी बोलते हैं एंड टॉर्शन बार स्प्रिंग। पहला हम देखेंगे फ्लैट स्प्रिंग। फ्लैट स्प्रिंग एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ स्टील स्प्रिंग होता है। ये ज़्यादातर तो हमारा एयरक्राफ्ट के मैग्नीटो पे उसका यूज़ होता है। हम उसको मैग्नीटो पे उसका एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमारा फ्लैट स्प्रिंग का यूज़ होता है। लाइफ स्प्रिंग, लाइफ लाइफ स्प्रिंग लाइफ स्प्रिंग ज़्यादातर तो हमारा फ्लैट स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि उस हम लेयर ऑफ फ्लैट स्प्रिंग को जब इकट्ठा करेंगे तो हमारा लाइफ स्प्रिंग क्रिएट होगा। लाइफ स्प्रिंग ज़्यादातर तो हमारा ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल का शॉक अब्जॉर्बर हो गया, सकप्चर हो गया एंड उसका सस्पेंशन हो गया, उसमें ज़्यादातर तो हमारा लाइफ स्प्रिंग देखने को मिलता है। और स्पाइरल स्प्रिंग ये हमारा जैसे कि वाइंडिंग हो गया, और फ्लैट स्प्रिंग और वायर स्प्रिंग भी उसको बोला जाता है। और ज़्यादातर तो ये मोटर स्प्रिंग और पावर स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। और स्पाइरल स्प्रिंग हमारा ज़्यादातर तो टॉयज़ में यूज़ होता है, जैसे कि उसको हम पीछे वाइंड करके छोड़ने के बाद में हमारा जो कार्स में यूज़ होता है तो वो आगे की तरफ मूव करता है। सेमली हमारा ये ज़्यादातर तो वॉचेस में भी यूज़ होता है। ऑटोमेटिकल वॉचेस का जो वाइंडिंग रहता है, उसमें जो मूवमेंट रहता है, मूवमेंट का वाइंडिंग रहता है, उसमें हमारा स्पाइरल स्प्रिंग यूज़ होता है। वो मूवमेंट को हमारा रोटेट करने के लिए स्पाइरल स्प्रिंग यूज़ होता है। उसके बाद में हेलिकल टॉर्सन एंड कंप्रेशन स्प्रिंग। हमारा जो हेलिकल कंप्रेशन एंड टॉर्सन स्प्रिंग होता है, ये टू टाइप्स में अवेलेबल रहता है। जैसे कि ये कंप्रेशन लोड को भी सह सकता है और उसके साथ में टॉर्सन लोड को भी सह सकता है। कंप्रेशन में जैसे हो गया शॉक ऑब्जर्वर वगैरह, वो सब हो गया। इसमें बहुत पुलिंग फोर्स और ट्विस्टिंग फोर्स दोनों लगते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम बाइक्स के स्टैंड पे भी देख सकते हैं हमारा। और इसके दो एंडिंग में हमारा यू शेप का एक हुक बना रहता है, जिसमें कि हमारा जो स्प्रिंग होता है उसको होल्ड करके हमारा पुलिंग और कंप्रेशन फोर्स उसके ऊपर लोड लग सकता है। उसके बाद में आता है हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग। हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग एक वन टाइप ऑफ ए ट्विस्ट टेंशन एंड कंप्रेशन स्प्रिंग होते हैं। इट हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक, ये हमारा जो स्प्रिंग होता है वो ट्विस्टिंग लोड को एब्जॉर्ब करता है। और इससे ज़्यादातर तो ट्विस्टिंग फोर्स जिधर अप्लाई होता है उधर हम उसको यूज। अभी हमारा आ गया स्प्रिंग का मटेरियल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का हमारा स्प्रिंग बना रहता है। ज़्यादातर तो मोस्टली मेटालिक और प्लास्टिक में, और इलास्टोमर और कंपोजिट स्प्रिंग भी ऑल्सो कॉमन टाइप ऑफ स्प्रिंग हमारा यूज़ होता है। और कार्बन और टिपिकली कार्बन एंड alloy स्टील स्टॉक्स एंड कोल्ड वाइंडिंग मैन्युफैक्चर स्प्रिंग भी यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक हार्ड ड्राइंग स्प्रिंग वायर्स, ऑयल टेम्पर्ड स्प्रिंग, म्यूजिकल वायर स्प्रिंग एंड क्रोम वैनेडियम स्प्रिंग एंड क्रोम सिलिकॉन स्टील स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग और डिफरेंट मटेरियल का अवेलेबल रहता है, और उसका पर्पस भी डिफरेंट रहता है। हमारा जो मेटालिक स्प्रिंग रहता है वो ज़्यादातर तो सेम सम टाइप ऑफ मेटल लाइक स्टील यूज आर इन हॉट वाइंडिंग स्प्रिंग आर यूज्ड टू कोल्ड वाइंडिंग स्प्रिंग एक्सपेक्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट लाइक कार्बन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैलिबेडिनियम, निकेल, सिलिकॉन, वैनेडियम अलॉय और परसेंटेज आर मेड। हमारा जो उसका मेटल रहता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल का कॉम्बिनेशन से बनता है। और हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल रहता है वो भी हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कौन से प्लेस पे वो स्प्रिंग यूज़ हो जाए। जैसे कि कंपोजिट मटेरियल और स्टेनलेस स्टील मटेरियल जिधर ज़्यादातर कोरोजन होने का चांसेस है, उधर हम कंपोजिट मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसमें कि कोरोजन नहीं होता है, पर उसका जो इंटरनल कोरोजन रहता है वो डैमेज होने के बाद में हमारा कम्प्लीटली उस स्प्रिंग को रिमूव करके उसको चेंज करना पड़ेगा।
उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन फेरस मटेरियल का भी स्प्रिंग रहता है, जैसे कि कॉपर बेस्ड alloy यूज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी required with an added benefit of a corrosion resistance. Nickel alloy are used where the ability or work at even if elevated temperature is decreased. सम ऑफ ए स्प्रिंग, जैसे कि स्टील स्प्रिंग हो गया, निकल सिल्वर स्प्रिंग हो गया। स्टील स्प्रिंग हम इसको यूज़ करेंगे जिधर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा और सूटेबल हाई स्ट्रेसेस अप्लाई होगा, उधर हम स्टील स्प्रिंग ब्रास का यूज़ करेंगे। निकल सिल्वर का हम यूज़ करेंगे मोनेल हो गया, परमानिकल हो गया, निकल हो गया, इनकोनाइल एक्स हो गया, उसके बाद में टाइटेनियम हो गया। उसका यूज़ ऑल आर यूज मेकिंग विथ ए हाई टेम्परेचर एंड हाई कोरोजन रेजिस्टेंस स्प्रिंग। ये मटेरियल को यूज़ करके हम ज़्यादातर तो हाई टेम्परेचर में यूज़ होने वाला और कोरोजन रेजिस्टेंस स्प्रिंग को बना सकते हैं। Composite material also used in make component with spring characteristics, just like such as in anti-vibration mounting such as those are aero engine such as auxiliary power unit installation। ये auxiliary power unit के installation में भी यूज़ होता है। उसके बाद में स्प्रिंग डायमेंशन पे आते हैं। स्प्रिंग डायमेंशन क्या होता है? देयर आर क्लोज कॉइल्ड रोल्ड वायर हेलिक कंप्रेशन स्प्रिंग। देयर टाइप ऑफ स्प्रिंग आर फ्रिक्वेंटली encountered. This is also illustrating in the figure, also it's illustrating in this figure। इसका डायमेंशन कैसा होता है? प्लेन होता है, स्क्वायर और क्लोज होता है, ग्राउंड होता है, स्क्वायर एंड ग्राउंड होता है। ब्रो डिफरेंट टाइप्स, उसका जो एंडिंग रहता है वो उसके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड होता है, उस किस डायमेंशन में वो हमारा स्प्रिंग रेडी है। अभी स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ साइज हो गया, साइज ऑफ स्प्रिंग हो गया, मटेरियल क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन हो गया, कॉइल डायमीटर हो गया, कॉयल पिच अफेक्टेड हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिपेंड करता है कि हम किस पर्पस पे हम कौन से साइज़ का स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं। हम हाई टेम्परेचर प्लेसेस पे ज़्यादा तो मोस्टली मेड ऑफ इनकोलाइन स्प्रिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हमारा हाई टेम्परेचर में आराम से रेजिस्ट कर सकता है। हमारा स्प्रिंग इज अ डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी। द बेसिक वे टू स्टोर एनर्जी स्प्रिंग इज थ्रू कंप्रेशन, एक्सटेंशन, टेंशन और टॉर्शन। द प्राइमरी कंसिडरेशन for spring design usually diameter, length and the rate of energy absorption। however हमारा ज़्यादातर तो हमारा जो स्प्रिंग डिज़ाइन होता है वो उसका डायमीटर, लेंथ से और उसका रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, वो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारा शॉक को लोड को सह सकता है, उस हिसाब से हमारा स्प्रिंग डिज़ाइन होता है। जैसे कि वर्किंग एनवेलप हो गया, मटेरियल हो गया, इलास्टिक मॉड्यूल्स हो गया, वायर हार्डनेस हो गया, कॉइल डायरेक्स, स्ट्रेसेस, साइकिल्स, इनिशियल टेंशन, सॉलिड हाइट, हिस्टेरियस एंड बल्किंग, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कोरोजन, टेम्परेचर, हीट ट्रीटमेंट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक में भी हमारा स्प्रिंग डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस पे ये यूज़ हो रहा है, किस टाइप पे यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही।